लेथ मशीन के बारे में पढ़ेंगे। तो लेथ मशीन के मेन पार्ट्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले ये हमारा हेड स्टॉक कहलाता है, ये टेल स्टॉक एंड दिस पार्ट इज कैरेज एंड इसको हम लेग कहते हैं। अब इसके हेड स्टॉक में हमारा जो कौन कौन मेन पार्ट्स है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ नीचे देखिए मोटर लगा हुआ है, जिससे कि हमारा एक बेल्ट के थ्रू ड्राइविंग पुली के पास आया, जिससे कि हमारा अंदर इस हेड स्टॉक में गियर अरेंजमेंट लगा हुआ है, उसके थ्रू हमारा ये पावर ट्रांसमिट स्पीड जो मिलता है हमारा चक को मिलता है। और भी हम डिफरेंट स्पीड को एज्यूम कर सकते हैं या ले सकते हैं इस लीवर से। तो आप ये टेबल को ज़रा देखें ध्यान से कि अगर हम जैसे जैसे इस लीवर को चेंज करेंगे, इस लीवर पर देखिए एक सिंबल कुछ बना हुआ है जो कि इसको और इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस साइड वाला, और ये वाला इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी हमारा ये नॉब इस साइड है तो ऐसे हो गया, और ये इस साइड है तो अभी हमारा इसका आरपीएम 47 होगा। मतलब हमारा जो ये चक रोटेट करेगा एट द स्पीड ऑफ 47। तो इस तरह से हम अभी हमारा स्पीड हो गया 382। ये वाला अब नॉब हो गया ऐसे, देखिए ये बना हुआ है और ये इधर हो गया। तो हम इसमें डिफरेंट स्पीड ले सकते हैं, 10, 17, 28, 47, 81, 138 आरपीएम, 225 आरपीएम और 382 आरपीएम इस मशीन से हम ऑब्टेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इसके गियर अरेंजमेंट के थ्रू। और इसी को नाम इसका पड़ गया हमारा स्पीड चेंज लीवर। दिस वन इज फीड रिवर्स लीवर। इसका यूज होता है ऑटोमेटिक फीडिंग के समय। अभी अगर ये बीच में है तो ये न्यूट्रल पोजीशन में रहता है। अगर हम इसको इस साइड घुमा दें तो हमारा कैरेज जो है उसके अपोजिट, जिस साइड वो डाउन है उसके अपोजिट जाएगा। मतलब ये टेल स्टॉक के साइड अगर अब यहाँ पर है, अब मशीन अभी ऑन होता है तो ये इधर मूव करने लगेगा। लेकिन अगर इसको हम इसके अपोजिट कर दें तो अभी मान लीजिए कैरेज हमारा यहाँ है तो कैरेज इस साइड अप करने लगेगा। तो इस तरह से अगर बीच में रहता है तो हमारा न्यूट्रल कहलाता है। ये लीवर और ये लीवर टम्बलर लीवर कहलाते हैं। इसका यूज थ्रेड कटिंग में होता है। थ्रेड कटिंग जब करना होता है हमारा, तो यहाँ पर देखिए एक टेबल बना हुआ है। इस टेबल का यूज करके हम थ्रेड कटिंग करते हैं। हर एक, जैसे कि मान लीजिए कि हमको 10 TPI का थ्रेड कटिंग करना है, मतलब 10 थ्रेड पर इंच, 1 इंच में 10 थ्रेड होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 10 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, इसके सामने C है और इसके नीचे H है। तो यहाँ पर आप इसको एडजस्ट करेंगे। ये वाला हमारा A है, B है और ये C है और ये D है। तो कहाँ करना था हमको, C पे करना था, ये C कर दिया। और क्या करना था 10 के लिए H। तो देखिए इस नॉब को, लीवर को ऐसे नीचे पीछे खींचते हैं, डाउन और H पे ला के रख देते हैं इस तरह से। उसी तरह से हम जितना TPI का थ्रेड कटिंग करना होगा उसी हिसाब से हम सेट कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमको 18 करना है, 18 के लिए हमको D चाहिए और F चाहिए। तो इसको नॉब को ऐसे ऊपर खींचते हैं और यहाँ नीचे ऐसे फंसा दिए, देखिए इंगेज हो गया। और इस साइड हमको एच करना है तो इसको ऐसे पीछे खींचेंगे। 18 में F था तो F के लिए देखिए F में फंस गया। ऊपर से दिखा दो, यहाँ से कैमरा होना चाहिए। देखिए इसके नॉब में ऐसे फंस रहा है, ये नॉब दिखना चाहिए। तो इसका मदद से, टम्बलर लीवर की मदद से हम थ्रेड कटिंग जितना TPI काटना है वो काट लेते हैं। और ये वाला लीवर हमारा फीड रॉड और लीड स्क्रू को रोटेट करने के लिए। अभी इसमें जो फंसा हुआ है उससे हमारा फीड रॉड न रोटेट होगा। अगर हम इसको सेकंड वाले नॉब में फंसा दें तो हमारा लीड स्क्रू रोटेट करेगा। ये हमारा क्लच हो गया और ये हमारा चक है। ये जो चक लगा हुआ है 3 जो चक है,
इसे सेल्फ सेंटरिंग चक भी कहते हैं। और एक 4 जॉ चक होता है, इसमें 3 जॉ लगे हुए हैं इसलिए नाम पड़ गया इसका 3 जॉ चक। और ये सेल्फ सेंटरिंग है, मतलब एक ही को लॉक करेंगे तो हमारा वर्कपीस लॉक हो जाएगा। और 4 जॉ में हमको बारी बारी से चारों जॉ को टाइट करना रहता है। तो वो हमारा हेड स्टॉक का पार्ट्स हो गया। अब कैरेज के पार्ट्स को देखते हैं मेन। तो ये हमारा टूल पोस्ट हो गया, जहाँ की हम टूल को होल्ड करते हैं। ये हमारा कंपाउंड रेस्ट हैंड व्हील, इसका यूज होता है टेपर टर्निंग जब करते हैं हम, तो हम इस हैंड व्हील को रोटेट करते हैं। और ये हमारा स्वेल प्लेट हो गया, इसे कहते हैं क्रॉस फीड हैंड व्हील। मान लीजिए ये हमारा इससे एक्सिस है, इस सेंटर से दिस सेंटर तक, तो ये उसके क्रॉस मूव हो रहा है इसलिए नाम पड़ गया इसका क्रॉस फीड हैंड व्हील। जबकि हम इस व्हील को घुमाएंगे तो ये लॉन्गिट्यूडनल मूव हो रहा है, तो इसका नाम पड़ गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल फीड हैंड व्हील। ये हाफ नट लीवर है और ये थ्रेड डायल है। हाफ नट लीवर का यूज करते हैं हम थ्रेड कटिंग के में, और डायल गेज भी हमारा यूज होता है थ्रेड कटिंग के समय में। ये वाला इसको कहते हैं फीड इंगेजिंग लीवर। इसमें देखिए 3 होल्स हैं। पहला अगर बीच में रहता है तो हमारा न्यूट्रल रहता है, अगर इससे इंगेज रहेगा, इसमें अगर हम फंसा दें तो हमारा लॉन्गिट्यूडनल हैंड व्हील से ये इंगेज हो जाता है। और अगर हम तीसरे में इसमें फंसा दें तो हमारा क्रॉस फीड से इंगेज हो जाता है। ये इसका यूज होता है जब हम ऑटोमेटिक फीडिंग देते हैं तब। ये अभी हम करके आपको दिखाएंगे कैसे करते हैं। अब हम इसमें देखते हैं हमारा नेक्स्ट है टेल स्टॉक। इसमें हमारा ये डेड सेंटर हो गया, ये स्पिंडल लॉकिंग नट है, टेल स्टॉक हैंड व्हील, और ये नट है फॉर लॉकिंग पर्पस के लिए। और ये वाला यहाँ से अगर देखेंगे तो ये टेल स्टॉक का बेस है, यहाँ से 2 पोर्शन अलग अलग है। दिस पार्ट इज कॉल्ड बेड, जो कि कास्ट आयरन का बना होता है। ये वाला प्लेन है, कहीं कहीं आप देखे होंगे कि भी टाइप ऐसे इन्वर्टेड टाइप हमारा रहता है, ठीक है, वो भी उस तरह का बेड है। और उसके नीचे अभी देखिए रैक है, इसी पर हमारा कैरेज रोटेट करता है, रोटेट नहीं स्लाइड करता है। और ये हमारा लीड स्क्रू और ये फीड रॉड। नाउ हम इस पर फेसिंग करेंगे। फेसिंग मतलब इस सरफेस को अभी कटिंग किए हैं मशीन से, तो ये सरफेस हमारा इसके परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, तो हम इसको परफेक्टली फेस करेंगे, इसको फेसिंग ऑपरेशन कहते हैं। तो ये मैक्सिमम हम वर्कपीस को इंसर्ट कर देते हैं और इस टूल पोस्ट को हम इस तरह से रोटेट कर देते हैं कि हमारे ये जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है इसके बस पॉइंट को टच करे, एज को टच करे। और फिर हम क्रॉस फीड हैंड व्हील को रोटेट करेंगे, तब हमारा ये मूव आगे करेगा और ये कटिंग होता चला जाएगा। बाकी सब कहाँ है?
आपका फेसिंग हो गया है। हम लोग फेसिंग कर लिए हैं। अब क्या इसमें सेंट्रल ड्रिल करेंगे। ये हमारा टूल जिसे सेंट्रल ड्रिल, इसमें ड्रिल बिट लगा हुआ है और इसमें हम लोग ड्रिलिंग करेंगे। इसके लिए हम लोग इस हैंड ड्रिल दिवा रहे हैं। ड्रिल अभी हुआ है, थोड़ा सा और अभी करना होगा। देख सकते हैं ड्रिलिंग हो चुका है। और हम लोग इसके बाद वर्कपीस को बाहर निकाल करके पूरे होल लेंथ पे इस टर्निंग करेंगे। जितना मैक्सिमम डायमीटर मेरा है 23 और वर्कपीस का डायमीटर है 25 mm। 2 mm पूरा होल जहाँ जितना रिक्वायरमेंट चाहिए 110 mm उतना हमको टर्निंग करना होगा। नाउ हम टर्निंग ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ मशीन ऑन कर दिया और यहाँ इस प्रोसेस को, जैसे अभी प्रोसेस को हम फीड डेप्थ ऑफ कट कहते हैं। ये हाँ डेप्थ ऑफ कट दे दिया और इधर से कंटिन्यूस अब फीड देते चले जाएंगे। ऊपर का सरफेस थोड़ा हार्ड रहता है तो हल्का हल्का काटेंगे, फिर बाद में थोड़ा डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा देते हैं। इनिशियली डेप्थ ऑफ कट थोड़ा कम देते हैं। अभी हम मैनुअली परफॉर्म कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडिनल हेल्पिंग को घुमाकर। तो अभी अगले स्टेप में आपको दिखाएंगे कि कैसे ऑटोमेटिक इसको हम मूव करते हैं, ऑटोमेटिक फीड कैसे देते हैं। ऑन है। एक राउंड हमने मैनुअली परफॉर्म कर लिया। अब हम आपको जब थ्योरी पढ़ा रहे थे कि ऑटोमेटिक फिटिंग कैसे देते हैं उसका यूज करके दिखाते हैं। तो अभी हमको कैरेज को टुवार्ड्स टेल स्टॉक ले जाना है। तो हम कैरेज इस फीड रिवर्स लीवर को इस साइड रोटेट करेंगे, तब ये हमारा अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा। और साथ साथ यहाँ जो बताए थे 3 है तो हमारा इसमें इंगेज होना चाहिए। तो पहले वाला में हमारा ये इंगेज हो गया। अब हम यहाँ से क्लच से ऑन करेंगे और यहाँ से हम डेप्थ ऑफ कट दे रहे हैं। तो ये हमारा ऑटोमेटिक ये हैंड व्हील देखिए मूव हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस फीड रॉड। तो फीड रॉड का काम होता है हमारा
ऑटोमेटिक फिटिंग देने के लिए। या तो हम इसे कंटिन्यूसली लॉन्गिट्यूडनल मूव कर सकते हैं या तो इसको भी मूव कर सकते हैं। जब अगर फेसिंग करते तो अगर मैनुअली फेसिंग हुआ था, अगर इसको करते तो इस ये वाले होल्स में एंगेज करना था तो हमारा ऑटोमेटिक फेसिंग होता। और ये भी पता है कि ये लीवर इसमें एंगेज रहेगा तो हमारा फीड रॉड सिर्फ रोटेट होगा। नहीं तो रुकिए ज़रा सा देखिए, अगर हम इसमें एंगेज कर देते हैं तो हमारा लीड स्क्रू भी रोटेट करने लगेगा। लेकिन बताया गया था कि लीड स्क्रू का यूज करते हैं जब थ्रेड कटिंग होता है तब। अभी तो थ्रेड कटिंग हम नहीं कर रहे हैं तो हमारा यूज एनर्जी वेस्टेज हो रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे कि अभी हम सिर्फ फीड रॉड को ही रोटेट करेंगे। आगे वाला पोर्शन को हमको 12.5 करना है, तो इसी तरह से हम ग्रेजुअली करते चले जाएंगे टर्निंग, और ये हमारा पोर्शन 12.5 हो जाएगा। और उसके बाद वाला पोर्शन को हमको टैपर टर्निंग करना है। तो टैपर टर्निंग करने के लिए हम इस कंपाउंड स्वेलिंग ऑफ कंपाउंड ब्रेस्ट से करते हैं। तो इसका जो हमको आ रहा है डायग्राम में आप लोग देखे होंगे, तो उस फार्मूला से निकालेंगे तो हमारा एंगल ऐसे फार्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू कैपिटल D माइनस स्मॉल d बाई 2L। उसे थीटा निकालेंगे तो अप्रॉक्स 2 आता है। तो यहाँ पर देखिए आप इस साइड से करना पड़ेगा। तो हमारा कैलकुलेट करने के बाद 2.86 आता है। तो यहाँ देखिए एक जीरो है और इस पर एक देखिए एक लाइन खींचा हुआ है, तो उसको हम रोटेट कर दिए हैं 1, 2 और 3 एंगल से थोड़ा सा कम है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको घुमाएंगे, ठीक है, और इसी से हमारा हो जाएगा। अब अगर हम इसको घुमाएंगे तो हमारा इसे टैपर टर्निंग नहीं होगा। हमको जब भी टैपर टर्निंग करना है तो हम इसको घुमाते हैं। देखिए इस पॉइंट पे कटिंग हो रहा था और अब इस पॉइंट पे हमारा ये छूट गया। मतलब हमारा जो टूल है और ये वर्क पीस है, ये टूल ऐसे कट रहा था, एंगल में हम घुमा दिए हैं तो हमारे यहाँ कटिंग हो रहा था, लेकिन आगे चल के ये हट जाएगा। फिर से हम देखें तो फिर से इसको वापस लाएंगे। देखिए फिर से हमारा अब कटिंग नहीं हो रहा है, तो फिर से हमको इनिशियल पॉइंट से करना होगा।
फिर से हमारा वर्क पीस अब हट गया। तो ये जब तक होता रहेगा, जब तक कि हमारा इधर मेजर करते रहेंगे। जब ये 19 हो जाएगा और उधर हमारा जो डायग्राम में दिया हुआ था 50 में करना है। हमने 2 स्टेप कर लिया है। हमारे ये वाला पोर्शन थ्रेडिंग करने के लिए रेडी है। ये हमारा टैपर हो चुका है। और अब हम इस पोर्शन में डायग्राम में आपने देखा होगा कि 10 mm तक नर्लिंग करना है। तो हमने नर्लिंग टूल लगाया है। देखिए इसमें 2 रोलर हैं, एक दूसरे से आपस में इम्प्रेस करके ये नर्लिंग ऑपरेशन करेंगे। जो नर्लिंग ऑपरेशन होता है उसमें हमारा मेटल कटिंग प्रोसेस नहीं होता है, ये मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है। अभी जस्ट टचिंग हो रहा है। फिर हम इस क्रॉस फीट से थोड़ा सा इसमें डेप्थ देंगे और फिर लॉन्गिट्यूडनल हैंड फील से इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। तो देखिए हमारा ये नर्लिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। इसको फाइनली एक बार कर देंगे। इस तरह से अब इस साइड हमें डाउन स्टेप डाउन फिर करना है और इस साइड भी थ्रेडिंग करना है। अब इस साइड हमें राइट हैंड थ्रेडिंग करना है जो 12 TPI का है। तो हम यहाँ पर अब सेटअप करेंगे मशीन में कैसे 12 TPI का है वो देख लेते हैं। तो इधर यहाँ पर हम 12 सर्च करेंगे कि 12 हमारा कहाँ लिखा हुआ है। तो हमारा यहाँ लिखा हुआ है। तो इसके सामने देखिए C लिखा हुआ है और K लिखा हुआ है। मतलब इस लीवर को और इस लीवर की मदद से हम उसको सेटअप करेंगे। तो एक में क्या हम करना है, यहाँ पर C करना है। तो ये A है, B है और ये पहले से यहाँ देखिए वाला C। तो इसमें हम C दिख रहा होगा। तो इसमें ये हमारा सेटअप ऐसे फंस गया। और एक साइड क्या करना था C और इधर K। तो इसको ये ऐसे इसको खींचते हैं। अब K वाले में इंसर्ट कर दिया। तो अब जो हमारा ये सेटअप हो गया 12 TPI का, मतलब 12 थ्रेड पर इंच कटेंगे। मतलब क्या होगा कि ये कंप्लीट 12 रोटेशन करेगा चक हमारा, लेकिन कैरेज हमारा 1 इंच ही मूव करेगा। 12 TPI ये जो अंदर से इस टेबल का जो यूज किया और अरेंजमेंट किए, उससे हमारा ये हुआ कि 12 TPI मतलब ये
कम 12 बार रोटेट करेगा चक हमारा, मतलब वर्कपीस हमारा 12 बार रोटेट करेगा, लेकिन कैरेज हमारा 1 इंच ही मूव होगा। ठीक है, तो अब उसके लिए भी यहाँ से भी हम यूज करेंगे इसका, इसमें फंसा लेंगे तो हमारा लीड स्क्रू रोटेट करने लगेगा। और फीड रिवर्स लीवर का भी यूज करेंगे, क्योंकि हम राइट हैंड थ्रेड काट रहे हैं तो हमारा कैरेज इधर से इधर जाएगा, तो इस नॉब को हम इधर करेंगे। एक बार हम ऐसे ही हवा में करके दिखाते हैं आपको, उसके बाद फिर हम कटिंग करेंगे। जैसे हम मशीन ऑन करेंगे और थ्रेड कटिंग करते हैं तो स्पीड भी कम कर लेते हैं, तो कम हम स्पीड कर लेते हैं 28 या 47। ये हमारा आरपीएम 47 पर रोटेट हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे स्टार्टिंग में लाकर यहाँ करके हमारा देखिए लीड स्क्रू भी रोटेट हो रहा है, लेकिन कैरेज मूव नहीं कर रहा है। कैरेज को मूव करने के लिए हम इस हाफ नट लीवर का यूज करते हैं। इस हाफ नट लीवर को दबाते ही क्या होगा, हमारा लीड स्क्रू कैरेज से इंगेज हो जाएगा और ये वाला जो मोशन है इस कैरेज को देने लगेगा। देखिए हम दबा रहे हैं और देखिए ये हमारा बनना लग गया, हमारा कैरेज मूव हो रहा है। तो टूल भी हमारा मूव हो रहा है। जैसे ही उस पॉइंट पे जाएगा तो हम हाफ नट लीवर को ऊपर उठाना है और इसे पीछे खींचना है। अब हम कटिंग करने जा रहे हैं। कटिंग करने से पहले हम इस चौक से मार्क कर लेंगे, यहाँ पर क्रॉस फीट जितना देना है हम, तो हम ये मार्क कर लिए हैं कि हमको एक बार में इतना देना है। तो मशीन स्टार्ट करते हैं और ये हमारा भी जस्ट वर्कपीस में टचिंग हो रहा है। अब हम हाफ नट लीवर को दबाएंगे, देखिए थ्रेड हेलिकल फॉर्म में कटिंग हो रहा है। इस तरह से हमारा एक राउंड हो गया और धीरे धीरे इसी तरह से हम डेप्थ ऑफ कट बढ़ाते चले जाएंगे। देखिए पहले हमारा यहाँ पर था, इस पॉइंट पर अब थोड़ा सा डेप्थ ऑफ कट यहाँ से ऐसे चौक से बढ़ा देते हैं। दो स्टेप हुआ, इसी तरह से 3 स्टेप या 4 स्टेप में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। इस तरह से हम थ्रेड कटिंग कर लिए। इसको फिनिशिंग करने के लिए हम इस हाफ राउंड फाइल से थोड़ा फिनिश कर देते हैं साइड से।
इस तरह से हमारा एक साइड थ्रेड बन गया। उसी तरह से हम दूसरी साइड भी इस तरह बना देंगे और इस तरह से हमारा जॉब कंप्लीट होने के बाद इसको हम कटिंग कर देंगे। और ये पूरे प्रोसेस को फॉलो करने के बाद जो हमारा जॉब बनेगा वो इस तरह का होगा। इसी को हम टेपर स्टड कहते हैं। जो भी मैनुअल में डायमेंशन दिया हुआ है ये उसके अकॉर्डिंग ही बना हुआ है। तो ये जॉब कंप्लीट हो गया लेथ मशीन का। अब इसके आगे हम लोग मिलिंग मशीन पे करेंगे।